नमस्कार प्यारे मित्रों, एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। बस आपको करना इतना है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। कोई फीस नहीं है, कोई रेम्यूनरेशन नहीं है। अपने मित्रों तक इसे शेयर करें, उन्हें जोड़ें, खुद भी जुड़ें, ठीक है, और अंत तक बने रहें, बहुत ही मजा आएगा, ठीक है ना। एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले सवालों का सारा पैटर्न आपके सामने यहाँ रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आपसे पीछे के वर्षों में, वही आपके सामने रखा जा रहा है, ठीक है, और मस्त ट्रिक के साथ। आ जाओ हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला सवाल जो पिछले क्लास में हमने जहां पर छोड़ा था, आपको बनाने के लिए दिया था। यदि प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक n है, तो प्रथम 115 प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। इसको जानने से पहले एक चीज समझो भाई, 2 4 6, 2 4 6 और 8, इसका एलसीएम बताओ। इसका एलसीएम बताओ भाई। तो क्या हो रहा है, यहां से 2 आ गया, ये यहां पर 2 गुना 2 है, ठीक है, तो यहां से हमने 2, यहां से हमने 2, और यहां पे 2 गुना 3 है, तो यहां से हमने 2, और यहां 2 गुना 4 है, तो यहां से हमने 2 लेके लिया, ठीक है, हमने यहां पर रखा जो कॉमन था। अब आ जाओ, इधर कुछ नहीं बचा, यहां पर 2 बचा है, तो यहां पर 2 गुना 2 है, तो यहां से एक 2 और यहां से एक 2, ठीक है, 4 से, तो हमने ये 2 भी ले लिया जो कॉमन मिला। अब यहां पर हमारे सामने 3 बच गया एक्स्ट्रा में, और यहां पर 2 गुना 2 4 था ना जी, तो 2 बच गया, ठीक है, तो 2 गुना 4 और दुनिया 8 तिहाई 24, यानी कि टोटल हमारा एलसीएम आ गया 24 हमारा एलसीएम आ गया। कहीं कोई दिक्कत? ऐसे भी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, यानी कि इन सभी संख्याओं का न्यूनतम कॉमन गुणज, न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणज, यानी कि न्यूनतम एक निश्चित स्थान की सभी का पहाड़ा अगर हम पढ़ें, वैसा स्थान न्यूनतम मिले जहां पर सभी आके मिलते हों। तो 2 गुना 12 24, 4 गुना 6 24, 6 गुना 4 24, 8 गुना 3 24, ठीक है, 24 पर सभी आके मिलते हैं न्यूनतम, ठीक है। आ जाओ भाई, मजा आने वाला है। अब अगर यहीं पर 2 4 6 8 और हम यहां पर एक एक्स्ट्रा 12 लगा देते हैं, ठीक है, तो अब आपका ये मानना हो सकता है कि हमारा एलसीएम जो है ये 24 से बढ़ सकता है। आप ये सोच सकते हो 24 प्लस, लेकिन मैं कहूंगा एक बार ट्राई करके देखो भाई, एक बार ट्राई करके देखो। तो देखो, आप इन सबों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आपने देखा, तो सभी 24 पर आकर मिल रहे हैं एक निश्चित स्थान पर। क्या 12 के पहाड़ा में कहीं पर भी 24 आ रहा है? क्या 24 आ रहा है? एकदम आ रहा है। मल्टीपल 2, यानी कि 12 गुना 2 करते हैं तो 24 आता है, यानी कि टोटल का एलसीएम हमारा ये 24 हो जाएगा। केवल 2 4 6 8 का एलसीएम नहीं, 2 4 6 8 और 12, इन सबों का एलसीएम जो है हमारे सामने मिला हमें 24, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत? अब कहेगा कैसे संभव है? एकदम संभव है भाई, करो, निकालो, देखो एकदम आएगा। या हमने गुना कर लिया, ठीक है, 24 आया ही है, निश्चित न्यूनतम स्थान जहां पर सभी आकर आपस में मिलते हैं, जहां बैठकी लगता हो और कुछ गांजेड़ी जो है गांजा फूकते हो, ठीक है। अच्छा, अब समझो इस क्वेश्चन को। हमने क्या देखा कि न्यूनतम कॉमन निश्चित स्थान, निश्चित गुणज जो है हमारा एलसीएम हो सकता है, चाहे वहां पर कितने भी संख्याएं आपस में आ जाए। तो वही चीज यहां पर हो रहा है आपके साथ। कह रहा है सवाल, प्रथम 110 प्राकृत संख्या, प्राकृत नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या का एलसीएम बराबर n है, ठीक है, n है। तो सवाल में से पूछा जा रहा है प्रथम 115 प्राकृतिक संख्या का एलसीएम क्या होगा, ये बताओ। यही है ना जी, यही है। अब आ जाते हैं, 110 तक तो हमने देख लिया, 1 से 110 तक तो हमने देख लिया है कि हमारे पास जो है वो n आ रहा है। क्या है? तो n आ रहा है। अब आ जाओ, 110 के बाद क्या संख्याएं हमारे पास बचती हैं? 111, 112, 113 और 114 और 115, ठीक है। इसको कृपया तोड़ने का प्रयास करें, ठीक है।
अब देखो भाई 111 को तोड़ो, क्या टूट रहा है? तो 3 से ये कट रहा है, 1 2 3 यानी कि 3 आ रहा है, अंकों का योग 3 यानी कि 3 से कटेगा, तो 3 से काटते हैं तो एक पार्ट 3 हो गया, दूसरा क्या होगा? तो 3 तिहाई 9, और ऐसे पहाड़ा अगर आपने 50 तक याद किया होगा तो आपको याद होगा 37 तिहाई 111 होता है, ठीक है। और 3 तिहाई 9, 2 बच गया, 3 7 21, 37 गुना 3 आ जाओ। अब अगर हम इसको बांटते हैं 112 को तो 2 गुना 56 आ रहा है, ये बताओ है कि नहीं? 2 गुना 56 एकदम है, एकदम है। आ जाओ 113 को अगर तोड़ोगे तो नहीं तोड़ पाओगे, 113 को तोड़ोगे तो नहीं तोड़ पाओ, किसी का भी पहाड़ा में 113 नहीं आता है। 114 को देखो तो आप 57 गुना 2 कर लो, और 115 को करना है तो क्या करोगे भाई? 3 से काटो, 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, 3 से नहीं, 5 2 7 हो रहा है, 5 से काट लो ना भाई, 5 से काटो तो 23 बचे 115, 23 गुना 5। अब हमें कृपया ये बताएं, ये 3 क्या 110 के अंदर में है? ये 37 क्या 110 के अंदर में है? ये 2 क्या 110 के अंदर में है? क्या 156 110 के अंदर में है? क्या 57 110 के अंदर संख्या मिला है आपको? मिला है कि नहीं मिला है? एकदम मिला है। जो अभी हमने दिखाया आपको 2 4 6 8 का एलसीएम 24, 2 4 6 8 और 12 का भी एलसीएम 24, कैसे भाई? तो इसमें 4 6 और 2 दोनों है, 6 गुना 2 12 है, यहां पर 2 आपको मिल चुका है, 6 भी आपको मिल चुका है, तो इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है, इसका एलसीएम 24 ही होना है। अभी तुरंत साबित हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी जो कॉमन मिल चुका है, जो पहले कभी हमसे भेटा चुका है, कभी मुलाकात हो चुका है, उसकी गणना नहीं करनी है, एलसीएम ही हमारा कहता है। जो कॉमन राउंड राउंड बताए ना, क्या होता है 2 राउंड 4 जगह है, 5 5 5, तो कोई एक ही लेते हैं ना कॉमन वाला। तो ये 3 तो हमें शुरुआत में ही मिला था भाई, 37 भी मिला है, 2 भी मिला है, 56 भी मिला है, 57 भी मिला है, फिर ये 2 भी मिला है, 23 भी मिला है और 5 भी मिला है। ये सारे तो हमें मिल चुके हैं। नहीं मिला है अगर बचा है कोई तो ये 113 बचा है, 113 हमें कहीं नहीं मिला है, इसको हम पार्टीशन नहीं कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं हो रहा है उसे भी साथ लेके चलना है, जो कहीं कॉमन नहीं है उसे भी साथ लेके चलना है। तो इंटू 113 113 यानी हमारा 115 संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो n इंटू 113। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं समझ में आया हो तो कमेंट अवश्य करो मेरे भाई। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एलसीएम हमने सीखा, एचसीएफ सीखते हैं। सवाल है एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया था 4 शिफ्ट में सवाल, ठीक है। अब तो 4 शिफ्ट में सवाल होते हैं, 5 शिफ्ट में सवाल होते हैं, जितने बच्चे उतने शिफ्ट बन जाते हैं, ठीक है ना। आइए सवाल देखिए क्या रहा है। 8 126 और 168 का एचसीएफ कितना? 8 नहीं, 84 126 और 168, ठीक है। 84 126 और 168 का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है भाई? तो एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा सर कैसे लिख रहे हैं, तो भाई हाथ में कट गया अंगूठा के पास, इसलिए अंगूठा से पकड़ने में नहीं बन रहा, इसलिए इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो भाई तो हमसे कमेंट करना, मैं समझा दूंगा और अच्छे से। देखो एचसीएफ, तो एचसीएफ को पहले समझना पड़ेगा होता क्या है। हाईएस्ट कॉमन C4 कॉमन और फैक्टर, यानी कि अधिकतम कॉमन यानी सामान्य उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है। जो सबों में कॉमन हो, हमें उसे लेके
चलना होता है। सबसे बड़ा गुणनखंड जो सबों में शामिल है वही केवल हमारा मित्र है। एचसीएफ ये कहता है, मतलब एक समान जाति के लोग, ये जातिगत भेदभाव करता है, ये जातिगत भेदभाव करता है कि भाई ये ब्राह्मण जाति का है, ये फलाने जाति का है, तो हम केवल उसी जाति के साथ चलेंगे। ठीक है, आ जाओ हम लोग देखते हैं, इसी सवाल से समझेंगे हम लोग, क्योंकि एग्जाम्पल कुछ भी ले लें सब समान है, बराबर है। तोड़ो भाई, फैक्टर में बदलो, यही कह रहा है फैक्टर में बदलो, गुणनखंड कर लो। अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड करने का प्रयास एचसीएफ एलसीएम में करें, अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड करें। अब 7 गुना 4 गुना 3 कर लिया हमने, 7 चौक 28 3 84 4 3 12 7 84 126। आ जाओ भाई, 14 7 26 से 7 गुना 2 14 7 98 होता है यार, 14 ठी बरियोतल से 14 9 26 से। ठीक है, 7 दूनी 14 गुना 9। ठीक है, अभाज्य संख्याओं का करोगे भाई तो इसको 2 गुना 2 कर लो, इसको 3 गुना 3 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, 168 8 से 168 करो। आ जाओ करते हैं हम लोग, 17 9 53 से 18 ठी 44 से 98 26 से। आ जाओ 4 से काटते हैं, अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं, टोटल 4 से कटेगा। 4 से काटो भाई तो 4 चौक 16 4 दूनी 8 42 से 42 चौक 42 गुना 42 चौका यानी 4 से काट रहे हैं 42 तो 7 गुना 6। ठीक है, 7 गुना 6। अब इसको भी तोड़ सकते हो, तोड़ो, 2 गुना 2 3 गुना 2, 4 को तोड़ा 2 गुना 2, 6 को तोड़ा 3 गुना 2, यानी अभाज्य संख्याओं में हमने तोड़ लिया। 7 6 42 42 सती। ठीक है, नहीं यार 42 सती कैसे होगा, 4 से तोड़ते 4 चौक 16 और 4 दूनी 8। अच्छा 42 गुना 4 यार, 42 चौका 168 होता है, 7 6 42 42 गुना 4 168। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन मिस हो सकता है। ठीक है, अब देखो भाई क्या है, अधिकतम कॉमन गुणनखंड, अधिकतम खोज लो। ये 7 मिल रहा है, ये 7 मिल रहा है, ये 7 मिल रहा है, यानी यहां पर जितना कॉमन मिलेगा वही मित्र केवल बनेगा। ठीक है, ये एलसीएम की तरह नहीं है कि जो कॉमन नहीं है वो भी मित्र है। 7 गुना, अब देखो इसमें 4 है क्या, अगर 4 रहेगा तो यहां डायरेक्ट 4 उठाएंगे, नहीं तो 2 है केवल, तो यहां से 1 2 उठाया। ठीक है, 4 को छोड़ दिया, 1 2 उठाया, और यहां से 1 2, और इधर है, हाँ यहां पे 1 2 है, तो ये 2 को हमने उठा लिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ, यहां पे फिर 1 2 बच गया, यहां पे 1 2 बच गया, लेकिन इसमें 2 नहीं है, 126 में 2 समाप्त हो गया है। ठीक है, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, जब तक कॉमन कहीं ब्रेक हो गया ना, कहीं पर ब्रेक हो गया तो आगे बढ़ना ही नहीं है। 2 यहां पर है, 84 में बचा हुआ, लेकिन 126 में नहीं है, तो यहीं पर खत्म हो गया। अब आगे 2 का सिलसिला नहीं चलेगा, ये समाप्त। अब ये 3, यहां पे 3 है, यहां पे 3 तिहाई 9 में एक 3 है। ठीक है, और यहां पर एक 3 है 6 में, तो 3 कॉमन हो गया। बाकी अब कुछ नहीं बचा हमें कॉमन लेने के लिए, क्योंकि पहला में ही सारा चीज खेला खत्म हो गया। तो सबों में रहना जरूरी है, जिसका भी हम लोग कॉमन लेंगे आगे जो भी संख्या है वो सबों में रहना चाहिए। तो यहां पर अब कुछ बचा ही नहीं, तो हम आगे जाएं ही क्यों, तो आगे जाना ही नहीं है। ठीक है, तो 7 गुना 14 तिया 42 आपका एचसीएफ हो जाएगा आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। देखो एचसीएफ क्या है ना, हाईएस्ट कॉमन, मतलब कि अधिकतम जो कॉमन हो, मतलब मैक्सिमम कॉमन, यानी कि हर एक संख्या का मैक्सिमम पार्ट, अधिकतम गुणनखंड संख्या जो कि सबों में हो, जैसे 42 गुना 2 84, 42 गुना 3 126, 42 गुना 4 168। ठीक है, तो सबों में अधिकतम गुणनखंड क्या है, तो 42 42 42।
तो यही आपका HCF हो जाता है। ठीक है, यही आपका HCF हो जाता है, मैक्सिमम उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, तो क्या है 42 है। ऐसे अभाज्य गुणनखंड कर लो, तो 84 का हमने किया, 84 का किया तो क्या किया, 7 गुना 4 गुना 3, 4 को भी बांटना है तो 2 गुना 2 में बांट लो। उसके 126 को किया तो 126 को क्या किया भाई, तो 7 गुना 2 गुना 9। उसके 168 को तो 4 गुना 7 गुना 6। अब इसमें भी कुछ तोड़ना है तो तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। और सबों में जो कॉमन हो वही हमारा आंसर होगा। तो 7 जो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तीनों में था। 2 जो है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, तो यह कॉमन हो गया। अब उसके बाद कुछ नहीं बचा, क्योंकि यहां पर जो है 7 और 2 हो गया, तीसरा में सिर्फ 126 में 9 बचा हुआ है। तो 9 के लिए क्या है भाई, तो 9 कहीं है नहीं है, तो 9 का पार्ट क्या होता है 3 गुना 3, तो 3 इसमें है, इसमें भी है, तो 3 आ गया। बाकी अब इसमें खत्म हो गया सेकंड वाले में सारा चीज, तो आगे जाना ही नहीं है। कुछ बचेगा तब तो कॉमन लेने के लिए, तो किसी एक में भी खत्म हो गया, नहीं सारा का दरवाजा बंद हो गया। ठीक है, या ऐसे आप देख लो 42 84 42 126 42 167 आंसर। ठीक है, तो कॉमन लेना है, जो कॉमन मिलेगा वही आपका आंसर होगा। अगला सवाल ये है आपका 2021 में पूछा गया सवाल है, ये SSCGD का। 30 73 1756 और 48 29 का HCF x है, तो x के अंकों का गुणनफल कितना होगा। यानी भाई देखो, तिल का ताड़ करना कहलाता है ना, छोटा मोटा लड़ा है उसको बड़ा बना दो, ठीक है ना, आग लगा के कनफुसी करके चुगलखोरी करके बड़ा कर देना, किसी भी चीज को तिल का ताड़ बनाना, वही है ये 30 73 17 56 और 48 29। क्या कह रहा है, इन तीनों का जो HCF है वो क्या है, x है, HCF वो x है। तो x में जितना भी अंक है ना, सबों का गुणनफल जो है वो हमें निकालना है, मल्टीपल ऑफ x डिजिट्स। ठीक है, x का जो डिजिट है उसका मल्टीपल चाहिए। आ जाओ हम लोग देखते हैं। 30 73 क्या करना है, सबों को गुणनखंडन करना है। 1756 ऐसे भी लिख के गुणनखंड कर सकते हैं भाई। 48 29 गुणनखंड करो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से कटेगा क्या, तो 7 3 10 3 13 नहीं कटेगा। ट्राई करते हैं किससे कट रहा है भाई, तो सबसे पहले इसको 30 73 को काट लो। चल तो बाद में बताएंगे, सोचे थे अब ये बताते हैं, बाद में बताएंगे। 30 73 को तोड़ते हैं हम लोग, 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 चौक 28, 2 27 बच जाएगा, तो 27 7 21 6 7 9 63। ठीक है, 7 9 63, इसको आप 7 से डिवाइड करो तो 7, फिर कितना आया, तो 7 चौक 28, 2 27 7 21 6 7 9 63, 439 आया। तो 439 को अब तोड़ो, 439 भी कटेगा, तो इसको भी 7 से करके देखो, 7 6 42, नहीं कट रहा है भाई, नहीं कट रहा है। यानी बहुत मेहनत करना पड़ेगा इसमें। 7 6 42 नहीं कट रहा है, 4 3 7 9 16, 16 का 7 होता है, 3 से तो शुरू में नहीं कट रहा था। 7 से नहीं, 11 से काट के देखो, 11 से कट रहा है क्या, तो 11 काटने की विधि अल्टरनेट विधि, तो 9 4 13 3, तो नहीं कटेगा। ठीक है, नहीं कटेगा। उसके बाद 11 से नहीं कटा, 13 से काटो, 13 3 39 4, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 13 से 14 15 16 16 17 से काटो, 17 17 दूनी 34, 17 दूना 34, बच गया कितना 9, तो 99 नहीं। चलो भाई इसी को रख लो, 21 दूनी 42,
1 नहीं कटेगा, ठीक है। 13 से 13 3 39, 4 नहीं, 17 दूनी 34, 34 तो 9 9 99 नहीं, 19 दूनी 38, 5 तो 5 से भी नहीं, यानी ये कट ही नहीं रहा। कहां से कटेगा, भगवान मालिक, ठीक है। आ जाओ इसको काटते हैं। ये 7 से कट रहा है क्या, तो यहां 7 है तो यहां भी 7 हो सकता है। कर को देखते हैं भाई। एक मिनट, इस 4 से इसको जो है इससे भाग दो, क्या 4 से हो रहा है क्या, ये और ये आपस में कट रहा है क्या, देखो तो 4 से भाग देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 है तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 का 6, 4 तिया 12, 12 3 15, ठीक है, 4 चौक 16, 16 1 17, यानी कि 4 गुना 439, ठीक है, ये आया। अब यहां देखो ये 439 से ये कटता है क्या, तो अगर 10 बार गुना करते 9 है तो यहां भी 9 है, तो लास्ट में 1 होना चाहिए। अब यह 11 हो सकता है या 21 हो सकता है, ठीक है, ये 11 हो सकता है या 21 हो सकता है। तो 21 बार में तो 8000 प्लस चला जाएगा, ठीक है, 8000 तो 11 बार में जाएगा। देखो 11 से करके देखते, 11 नंबर 99 का 9, 11 33, 33 9 42 का 2, 11 चौक 44 4 48, यानी 11 गुना 439 आपका ये आ गया। 11 गुना 439 आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, सबों में समान रूप से कॉमन संख्या क्या है, तो ये 439 439 439, यही आपका सब यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। तो आपका एचसीएफ क्या हो गया, यानी कि x बराबर, एचसीएफ क्या है, x है, x बराबर 439। तो पूछ क्या रहा भाई, तो इनका गुणनफल गुणज, तो 4 तिया 12 नंबर 78 से 108, आ जाओ गुणनफल ही पूछ रहा था ना जी, 108 ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा, ठीक है। अब जो समय हम बोल रहे थे कि एक चीज आपको बताएंगे, वो अब हम बताते हैं, ठीक है। आसानी से इसको कितना सोचना पड़ा कि क्या होगा, किससे कटेगा, किससे नहीं कटेगा, तो आसानी से और सॉल्व हम लोग इसको कर सकते हैं। तो आपस में डिफरेंस निकालो, सबसे पहले क्या करो, आपस में डिफरेंस, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ निकाल लो, ठीक है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ डिफरेंस निकाल लो, ठीक है। देखो तो कितना आएगा, 1756 में से 3073 में 1756 को माइनस करो, आ जाओ इधर से ऐसे माइनस करते हैं, तो 13 13 में से 6 गया तो 7, ठीक है। ऐसे ही यार 1700 और 300 यानी कि कितना बच गया, 1300, 1700 और 300 3000 है जी, 1700 और मैं 1300 जोड़ देंगे तो 3000 बन जाएगा। और 56 में कितना जोड़ेंगे, 73 हो जाए, तो 56 20 76 होता है, 56 20 76 होता है, यानी कि उसमें 3 कम 73 तो 17, 1317, यानी इसमें 1317 जोड़े तो हमारा 3073 आ जाएगा। अब यहां से यहां का अंतर देखो भाई, ठीक है, यहां से यहां का अंतर हम लोग देखते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इधर से लो, जो मैक्सिमम संख्या है ना, जो बड़ा वाला है वैसे लो, यहां से हम लोग यहां निकाल लिए, अब यहां से यहां निकालते हैं, ठीक है, यहां से यहां क्या आया, तो 18, यहां से यहां देखो भाई 300 और 1800, 1800 अगर यहां जोड़ेंगे इसमें तो 4800 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां 73 है, 73 तो 73 आप इसमें माइनस कर दो, 1800 में 73 माइनस करोगे तो 1700 कितना आएगा, 1727, ठीक है, 1727, और यहां 29 है तो ये 29 ऐड कर दो, 29 ऐड करोगे तो 1700 20 20 40 9 7 16, यानी 1756 डिफरेंस आया, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1756, ठीक है, 1756 करके देखो, यहां से यहां का डिफरेंस निकालो भाई, 1756 मिलेगा। अब क्या करो, जो दोनों अंतर मिला है उसका भी अंतर आप निकाल लो, देखो आंसर आपको मिल जाना है। तो 13 4 1700, 400 और 49 में से 56 में से क्या है, ये 17 चला गया, 56 में 17 जाएगा तो करो, यहां से 400 आया ना जी, 13 4 1700 और 56 में से 17 गया, 16 में से 7 गया तो 9, और यहां 1 माइनस होगा, इधर गया बकाया तो 4 बच गया, 4 में से गया तो 3, यानी 400
39 आंसर। कहीं कोई दिक्कत? देखो 439 आया कि नहीं आया। तो ऐसे सवाल को आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगे भाई तो सब्सक्राइब अवश्य करना। देखो हर एक तरीका आपको बता रहे हैं ताकि एग्जाम्स में आपको परेशानी नहीं हो। इसमें क्या करना है, देखो आपस में जो नजदीक है ना, जिसमें कम अंतर आएगा, देखो यहां से यहां का भी डिफरेंस हम लोग कर सकते थे, थोड़ा और लेंदी प्रोसेस बढ़ जाता। ठीक है, ये हो सकता था मल्टीपल में हमें 439 का मल्टीपल में हमें शेष मिलता। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमें हमेशा क्या देखना है, कम अंतर कैसे आ रहा है। जैसे यहां से यहां के बीच का अंतर, अब इसको यहां नहीं, ये और ये का अंतर देखना है। ठीक है, चलो अगला सवाल। 4/11 और 16/33 का मौसौ एसएससी जीडी 2024 में ये पूछा गया सवाल है। इसी साल का सवाल है, ये मार्च में पूछा गया था। 4/11 और 16/33 का एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम एलसीएम बताते के समय बताए थे, जब भी भिन्न का एलसीएम या एचसीएफ निकालना हो तो अगर एचसीएफ निकाल रहे हो तो अंश का एचसीएफ, जो निकालना है अंश के साथ, अंश नहीं है, अंश के साथ वही करना है। तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे तो 4 और 16 का तो 4। अब ये भी हमने बताया था एचसीएफ कैसे आसानी से निकलता है भाई। तो जो संख्या दिया हुआ है 4 और 16 का निकालना ना, जो संख्या दिया हुआ है उसमें सबसे छोटा संख्या का अगर मल्टीपल और अन्य संख्या हो गया तो वही छोटा संख्या जो है एचसीएफ हो जाएगा। तो देखो भाई 4 है और 16 है, तो 4 का मल्टीपल ये 16 हो रहा है। ठीक है, तो आ जाओ भाई, ये आपका एचसीएफ 4 हो गया। अब 11 और 33 में, तो अब क्या है, इसमें भी बताए थे हम, सबसे छोटा संख्या को अगर गुना करने पर सबसे बड़ा संख्या प्राप्त हो रहा है तो सबसे बड़ा संख्या हमारा एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम तो 33। तो आपका आंसर क्या हो गया, भिन्न का एचसीएफ तो 4/33, आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3/8, 5/12 और 5/16 का मौसौ क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेम सवाल है। अभी 2 भिन्न थे, अभी और अब 3 भिन्न आ गए। 4 भिन्न, 5 भिन्न, 10 भिन्न आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3/8, 5/12 और कितना है भाई, तो 5/16। अरे 15/16, 5 नहीं यार, 15/16। ठीक है, देखो इसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। देखो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से निकले। क्या करना है, जब एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ, हर का एलसीएम, और वही एलसीएम निकालना होता तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। तो हमें निकालना क्या है, एचसीएफ, तो अंश का एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ निकालो भाई, एचसीएफ क्या, अंश का। ठीक है, देखो क्या आएगा, 3, 5, 15 है। ठीक है ना, 3, 5, 15। तो आप देखो कहीं पर भी आपस में कुछ कॉमन है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में कुछ कॉमन है। ये 5 स्वतंत्र है, ये 15 में 3 और 5 है, 3 और 5 है, ये 3 स्वतंत्र है, स्वयं है। 3, 5 और यहाँ पे 3, 5 दोनों है। तो क्या होता है, सबों में जो कॉमन हो, तो यहाँ कॉमन है 3, 3 यहां मिल रहा है, 5, 5 यहां मिल रहा है, इसमें दोनों है, लेकिन इन दोनों में यहां पर नहीं समाहित हो रहा है। अगर यहां पर भी 5 होता तो कॉमन 5 हमारा एचसीएफ मिल जाता, या यहां पर 3 होता तो 3, 3 हमारा एचसीएफ हो जाता। ठीक है, लेकिन सबों में कोई एक संख्या नहीं है, सबों में कॉमन संख्या नहीं है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन तो है क्या, एक। अगर कुछ कॉमन नहीं मिले तो एक कॉमन है, क्या है, एक। ठीक है, अब हर का क्या होगा, एलसीएम, हर का एलसीएम। तो भाई देखो 8, 12, 16 सबसे न्यूनतम संख्या का गुणज अन्य दोनों संख्या है, तो 8 गुना 16 है, लेकिन 12 नहीं है। तो एक काम करो, मैक्सिमम जो संख्या है ना उसका अगला स्टेप चल जाओ, तो गुना दो 32 करो। ठीक है, 32 कर लो। ठीक है, और 32
जो सबसे मैक्सिमम संख्या है और ये जो सबसे मिडिल वाला है जो कि इससे भाग नहीं लग रहा है, पूरा पूरा भाग नहीं हो पा रहा है या गुणज नहीं है, उसको देखो कहां पर जाकर इसके पहाड़ा में मिलेगा। ठीक है, और नहीं करना है उतना ना भाई, तो निकाल लो ना 16, 12 और 8 का HCF क्या होगा। तो यहाँ 4 गुना 4, यहाँ 4 गुना 3, उतना नहीं करना है तो ये कर लो 4 गुना 2। ठीक है, यहां से 4, यहां से 4, 4 आ गया, ठीक कॉमन। अब यहां से 4 और यहां से 2, तो 4 में ये 2 शामिल है तो ये 4 आ गया, और यहां पर 3 बच गया तो इस 3 को भी लेना। 4 चौक 16 या 48, तो हमारा एलसीएम क्या 48, तो आंसर हो जाएगा 1/48। देखो भाई 16 को 3 बार 48 पढ़ते हैं तो इस 12 ये 12 भी जाकर 48 पर मिल रहा है, 48 पर मिल रहा है। तो इसको 3 टाइम अगर गुना कर लेते तो ये 12 भी जाकर वहां 4 टाइम्स में 4 टाइम्स में हो जाता 48, और ये 8 भी जाकर जब 16 का ये 8 जो है इस 16 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो इसका हर स्टेप को ये फॉलो करेगा। अगर इसको दोगुना भी कर रहे हैं तो 32, तो ये 8 से वो 32 भी कटेगा। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। एलसीएम एचसीएफ बहुत ही छोटा चैप्टर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 1/48 ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल 2024 में पूछा गया था। हर एक वर्ष हर एक साल ये सवाल ऐसे सवाल पूछे ही जाते हैं। ठीक है, हर एक साल के सब क्वेश्चंस में ऐसे सवाल रहते ही हैं। ठीक है, एग्जाम्स में ऐसे सवाल रहते हैं। क्या है 0.25, 2.08 और 8.1 का मौसौ ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको हम आप ही से सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, हम नहीं सॉल्व करेंगे। देखो भाई कैसे सिर्फ समझा दे रहे हैं। 0.25, 2.08 और 8.1 का क्या निकालना है, HCF। कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है, तो पिछले क्लास में बताए थे 0 को बराबर कर देना है। 0 को बराबर, तो कैसे बराबर करेंगे, केवल 0 रख देने से। क्या यहाँ 2 0 है, यहाँ भी 2 दशमलव के स्थानों का 0 बराबर करना है। तो यहाँ 2 स्थान है, यहाँ 2 स्थान है, तो यहाँ 1 स्थान, यहाँ 1 0 रख के क्या बराबर हो जाएगा, नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। आइए ऐसे करके सॉल्व नहीं करते ऐसे सवालों को, ऐसे सवालों को सॉल्व करेंगे भागा देकर। भागा देकर 8.1 था ना जी, 8.1 था। देखिए कैसे बराबर करते हैं, तो इस 0 को उड़ाएंगे तो भागा 100 होगा, यहां उड़ाएंगे तो भागा 100 होगा। अब चूंकि यहां पर उड़ाने पर हमें 10 ही मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है 10, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें बनाना कितना है 100 बनाना, क्योंकि सबों में 100 है तो यहां पर भी हमें 100 ही बनाना है। ठीक है, अगर यहाँ 100 रहता, यहाँ 1000 रहता, यहाँ 10 रहता, तो सबों को मैक्सिमम में बदलना, जो सबसे अधिकतम संख्या है उसमें बदलना है। तो यहाँ पर अधिकतम क्या है 100 ही है, तो इसको 100 में बदलना है। 100 बदलने के लिए अगर भागा 100 कर एक 10 से एक शून्य बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, भागा 10। तो अगर भागा 10 करते इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुना भी 10। ठीक है, तो ऊपर नीचे दोनों जगह हम लोग को एक एक शून्य बढ़ाना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इस ऊपर अंश का HCF, क्योंकि हमें निकालना क्या है HCF, और हर का LCM सॉल्व। अभी तो 2 क्वेश्चन सॉल्व किया हमने। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना भाई, फिर हम अगले क्लास में इसको सॉल्व करके देंगे। अगला सवाल 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 5 और 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 6 का मौसौ क्या है। ठीक है, मौसौ क्या है, HCF क्या है। आ जाओ, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। बच्चे ऐसे सवालों में ही कंफ्यूज हुआ करते हैं। क्या कह रहा है 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 5 तथा या और 2 पर पावर 4, 3 पर पावर क्या है 6 का HCF। कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई HCF ही निकालना है ना। ऐसे सवालों में अगर दिख रहा हो 3 पर पावर 6 ना जी, समान संख्याएं दिख रहा हो, सबसे पहले
बेस को देखो, ये क्या है, बेस है, ये पावर है, ये बेस, ये पावर, ये बेस, ये पावर, ये बेस, ये पावर। सबसे पहले बेस को देखो, अगर आपको समान बेस दिख रहा हो ना तो कोई दिक्कत नहीं, उस बेस को आपस में आप लिख लो, यहाँ भी 2 गुना 3, यहाँ भी 2 गुना 3, तो आपस में लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ अंतर रहता तो केवल जो कॉमन मिल रहा है उसी को लेना है, क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। एचसीएफ निकाल रहे हैं, एचसीएफ में केवल कॉमन वाली चीजें चलती है, इस समान जाति के लोगों को चर्चा की जाती है। आ जाओ, अब क्या है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो अधिकतम कॉमन हो, तो यहां पर 3 है आपका और यहां 4 है, यानी कि यहां पर 3 + 1 है, ठीक है। यहां पे आपका 5 है और यहां 6 है, यानी 5 + 1। तो जो हमें कॉमन है केवल हमें उतना ही लेना है। तो कॉमन क्या है, 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 5, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। यही एलसीएम अगर पूछा होता ना, एचसीएम पूछा होता तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर है, मल्टीपल न्यूनतम गुणज, न्यूनतम गुण जो हो सकता है ना वो हमें लेके चलना है। तो यहां पर क्या होता, यही 2 और 3 है ना, सारा रखा था, और यहां पर जो मैक्सिमम पावर्स होते वही आपस में लिए जाते। यहां पर 4 है तो ये 4 ले लेता, यहां पर 6 है मैक्सिमम तो ये 6, ये हमारा एलसीएम हो जाता। तो एचसीएफ और एलसीएम में ऐसे सवालों में यही अंतर है, एचसीएफ जो न्यूनतम पावर्स है उसके साथ चला जाता है, एलसीएम जो मैक्सिमम पावर है उसके साथ चला जाता है, ठीक है। एलसीएम कहता है किसी को छोड़ के नहीं चलेंगे, एचसीएफ कहता है किसी को लेके नहीं चलेंगे, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, देखो क्या कह रहा है, 3 संख्याएं 3:9:11 में, ठीक है, उनका 929 है, वे 3 संख्याएं ज्ञात करें, ठीक है। 3 संख्याएं ज्ञात करें, आ जाओ। 3 संख्याएं हम लोग लेते हैं, क्या है, ए बी सी, ठीक है, 3 9 11, ये क्या है, अनुपात में है, ये अनुपात में है, ठीक है। तो इसको पूरा संख्या बनाने के लिए क्या है, तो कोई एक निश्चित संख्या तीनों से गायब है, तीनों से गायब है। अनुपात में कैसे बदलता है, तो न्यूनतम रूप में, इसको सॉल्व करके न्यूनतम रूप में बदलना। ये हो सकता है 15 भी होगा, ये हो सकता है 45 भी होगा, ये हो सकता है 55 भी होगा, ठीक है। देखो सबों में 5 गुना कर दिया, इसको छोटा करो 3, इसको छोटा करो 9, इसको छोटा करो 11, ठीक है। तो कोई समान संख्या सबों में गायब है जिसके कारण ये अनुपात में है, ठीक है। अनुपात वही इसी प्रकार में आता है कि जो न्यूनतम रूप में बदल देना है, जो मैक्सिमम यानी हाईएस्ट कॉमन है उसको हटा देना है। तो हाईएस्ट कॉमन यानी एचसीएफ को वहां से गायब कर देना है, तभी वो शुद्ध अनुपात में बदलेगा। जितना एचसीएफ है ना संख्याओं में उसको हटा देना है, ठीक है। तो अब एचसीएफ हटाना है, तो चूंकि अब हमें उस संख्या में बदलना है, हमें एचसीएफ हटा के ऑलरेडी हम अनुपात में इसको रखे हुए हैं अपने सामने, तो अब हमें संख्या में बदलना है। ए बराबर निकालना है, बी बराबर निकालना है, सी बराबर निकालना है, ठीक है। तो हम यहां पर एचसीएफ पहले निकाल के रेशियो में बदल दिए हैं, ठीक है। रेशियो में बदला हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन में है। अब हमारे सामने एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, तो सबों में इस एचसीएफ को मल्टीपल कर देंगे तो हमारे सामने क्या होगा, वो संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या दिया हुआ है, 29, एचसीएफ क्या है 29, ठीक है। तो एचसीएफ को सबों में आप गुना कर दें, 29 दिया 87, 87 29 नमा तो 9 नमा 81 और 9 दूना 18, 18 8 26 261। ऐसे 29 का पहाड़ा अगर याद रखता तो 29 नमा 261 आपको पता होता। 29 गुना 11 तो 29 है 290 और 29, ठीक है। 11 और पहाड़ा पड़ोगे, या आप इसका तो जानते हो कैसे सॉल्व करना है, तो शुरू और अंतिम को रख दो भाई और दोनों को आपस में जोड़ दो, ठीक है। शुरू और अंत को रख दो, आपस में जोड़ दो, ठीक है। 9 2 11, तो 11 का सिंगल डिजिट ही रखेंगे तो एक इधर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत।
9 तो 11, 11 तो 11 का एक ही डिजिट रखना है ना जी, तो एक डिजिट इधर आ गया, आपस में गुना करके देख लो। तो 11 9 99, 9 11 दूना 22, 9 31, यानी कि 319 आपका आंसर हो जाएगा। 87, 261 और 319 आपका ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर 1, 87, 261 और 319। रेशियो में बदलता ही है HCF हटने के बाद, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हट जाता है, कट जाता है आपस में, तब जाकर ये संख्याएं रेशियो में बदलती हैं। तो अब हमारे सामने रेशियो में दिया हुआ संख्याएं निकालना है और HCF हमारे सामने हो तो सबों में मल्टीपल कर देंगे, संख्या निकल जाएगा, है कि नहीं? अगला सवाल, 22, 11, 44 के लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त का अनुपात क्या होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, सवाल देखो, 22, 11 और 44, 22, 11, 44 का एलसीएम रेशियो HCF पूछा जा रहा है, ठीक है। अब आपको एलसीएम भी निकालना हमने बता चुके हैं और HCF भी निकालना, एलसीएम निकाल के एलसीएम के स्थान पर, HCF निकाल के HCM के स्थान पर, और जो कुछ भी अगर कॉमन हो यानी HCF हो, दोनों में उसको हटा देना है तो रेशियो निकल जाएगा। ये करते हैं। तो सबसे छोटा देखो 11 है, 11 दूना 22, 11 चौक 44, ठीक है। तो 11 से दोनों में डिवाइड हो रहा है, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा? 11, क्योंकि अगर न्यूनतम संख्या से बाकी दो बचे संख्या, यानी जितनी भी संख्याएं हैं, अगर पूरा पूरा भाग लग जाता है तो वही हमारा HCF होगा, न्यूनतम संख्या। और अगर न्यूनतम संख्या से सबों में विभाजित हो जाता है, पूरा पूरा विभाजित होता है, और फिर जो उसके बाद न्यूनतम संख्या है अपने से बड़े संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो HCF जो है सबसे बड़ी संख्या होगा। तो 11 चौक एलसीएम सबसे बड़ी संख्या, 11 चौक 44, 22 गुना 44 यानी 44। ऐसे भी यार सबों का पहाड़ा पढ़ो, एक निश्चित स्थान खोजो, 11 चौक 44, 22 गुना 44, 44 से कम 44, 44 एक ऐसा निश्चित स्थान है, कॉमन स्थान है, जहां पर सभी आके मिलते हैं, सभी का गुना वहां पर जाके मिलता है, ठीक है। तो 44। अब रेशियो निकालो, कॉमन दोनों में क्या है, यहां भी HCF निकालो। रेशियो बदलने के लिए क्या करना है, पिछला क्वेश्चन कहते HCF को हटा देना है, तो 11 है HCF यहां भी, तो 4:1 आंसर। कहीं कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं बनाने के लिए, स्वयं बनाए, नहीं तो फिर अगले क्लास के लिए हम हैं ही। 6 और 29 का एलसीएम x है, 6 और 29 का HCF y है, तो x + 4y का मान कितना है? बहुत सिंपल सवाल, ठीक है, इसे अवश्य बनाएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी प्यारे मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए।